पारा नंबर 9 सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 4। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका यही लोग हैं, ऊपर सिफ़ात बता दी गई मोमिनों की। फिर फरमाया जा रहा है कि यही लोग हैं, हम वो अल-मुमिनूना जो मोमिन हैं, हक़्क़न सच्चे, यही सच्चे मोमिन हैं। जो सारी सिफ़ात बताई गई कि अल्लाह का ज़िक्र जब उनके सामने आता है तो उनके दिल डर जाते हैं। फिर वो जब अल्लाह की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। फिर उसके बाद वो नमाज कायम करते हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको दिया उस पर, उसमें से वो खर्च करते हैं। जो भी अल्लाह ताला ने जिन लोगों पे खर्च करने का कहा है वो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं। तो बताया गया यही लोग जो हैं वो सच्चे मोमिन हैं। लहुम उनके लिए दराजातुन दर्जे हैं, यानी जन्नत में उनके लिए दर्जे होंगे। इन दरब्बिहिम उनके रब के पास, जब वो अपने रब के पास जाएंगे तो उनके लिए दर्जात होंगे। वो मग़फ़िरतुन और बख्शिश भी होगी। बख्शिश क्यों होगी? क्योंकि इंसान मोमिन तो हो सकता है लेकिन साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो जाने अनजाने गलतियां भी होती हैं। तो फिर अगर ये सब क्वालिटीज़ उसके अंदर होंगी और अगर उससे गलतियां हुई होंगी तो फिर अल्लाह ताला बख्श देंगे उन गलतियों को। तो इसीलिए कहा गया कि मग़फ़िरतुन है, बख्शिश है उनके लिए। जो भी उनसे गलतियां हुई होंगी उससे अल्लाह ताला बख्श देंगे। व रिज़्क़ुन और रिज़्क़ है उनके लिए करीमुन इज़्ज़त वाला, उनके लिए बहुत ही इज़्ज़त वाला रिज़्क़ होगा जब वो अल्लाह ताला के पास जाएंगे। दर्जात होंगे, मग़फ़िरत होगी और रिज़्क़ होगा। रिज़्क़ुन करीम यानी बहुत ही अच्छा वाला, इज़्ज़त वाला रिज़्क़ होगा। यही लोग हैं जो हकीकत में मोमिन हैं और उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, मग़फ़िरत है और बाइज़्ज़त रिज़्क़ है। सच्चे मोमिन की पहचान क्या है? बेशक मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप पहचानना चाहते हैं अपने आप को कि आप मोमिन हैं या नहीं, तो जैसे ही अल्लाह का नाम आता है तो क्या आपको डर लगता है? आपको मैदान हशर याद आता है, आपको याद आता है कि वो अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है और आपको ज़मीन और आसमान वो सब दिखाई देता है। अगर आपको वो सब दिखाई देता है और अल्लाह की ताकत दिखाई देती है और आपका दिल डर जाता है, एकदम से आपको कुछ होता है, तो इसका मतलब कि आप मोमिन हैं। और जब अल्लाह की आयत आपके सामने पढ़ी जाती हैं तो आपका क्या हाल होता है? क्या आपका ईमान बढ़ता है या आप गुस्सा करते हैं कि अरे कुरान में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? तो ये अपने आप को चेक करें। और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, क्या हम अपने रब पर तवक्कुल करते हैं? चेक करें इस चीज़ को कि हम मोमिन हैं या नहीं। और वो नमाज को कायम करते हैं। कायम करने का मतलब क्या वक्त पे नमाज पढ़ते हैं, क्या मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं? कितनी मोहब्बत है नमाज से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से बताया कि हम वैसे नमाज पढ़ते हैं, अपने आप को चेक करें। और जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं, यानी जो अल्लाह ने रिस्क दिया है इंसान को, क्या ऐसा होता है कि वो अल्लाह के बंदों पर उसमें से खर्च करते हैं? हम करते हैं या नहीं करते? अपने आप को चेक करें कि हम सिर्फ अपने लिए रखते हैं और हम ये भी परवाह नहीं करते कि क्या हलाल है क्या हराम है। बस हमें चाहिए होता है पैसा पैसा पैसा, जब सिर्फ पैसा पैसा चाहिए होता है। या फिर हम हलाल हराम का भी ख्याल रखते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से रिस्क जो है हलाल है हराम है, हमें कहाँ से रिस्क हासिल करना चाहिए। क्या हलाल हराम का फ़र्क करता है इंसान? अपने आप को चेक करें। और क्या हम खर्च करते हैं जिन जिन पर खर्च करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है? तो ये सब जो है 3 आयतों में आपको बता दिया गया कि अगर आप मोमिन हैं तो अपने आप को चेक कर लें। अगर आप मोमिन समझते हैं तो चेक कर लें, क्योंकि फिर अल्लाह ताला ने बता दिया गया है ना कि जिनमें ये 5 चीज़ें होंगी वो हकीकी मोमिन है, वो सच में मोमिन है। और मोमिन का इनाम क्या होगा? बड़े दर्जात होंगे, मग़फ़िरत होगी और बाइज़्ज़त रिज़्क़ होगा। हम सब चाहते हैं ना कि हम जन्नत में जाएं, हम सब चाहते हैं कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमें अपने रब के पास दर्जात मिलें, बाइज़्ज़त रिज़्क़ मिले। हम सब चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर ये सब चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे कोई गलती ना हो। लेकिन जब इंसान ईमान के तकाज़ों को पूरा करता है और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता रहता है तो अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है। फिर अल्लाह भी उसके गुनाहों से दरगुज़र करते हैं। अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, लेकिन किन के लिए है? जो
ہزاروں اچھے کام کرتے ہیں، پھر بیچ بیچ میں ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے، انتقام لینے والا، ان سے تو اللہ انتقام لے گا۔ لیکن جو انسان اچھے کام کرتا ہے لیکن پھر اس سے بیچ بیچ میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے بخش دے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو نافرمانی کرتا ہے، جو حد سے آگے بڑھتا ہے، نہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نہ وہ اللہ سے کبھی معافی مانگتا ہے، نہ وہ مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور وہ اپنی جرم میں آگے بڑھتا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، ان سے انتقام لیتے ہیں، اور انہیں دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں تو سزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، انہیں دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ لیکن جب انسان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتا رہتا ہے اور اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یعنی پھر ان سب چیزوں کے بعد، مومن ہونے کے بعد، اگر چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں جانے انجانے، تو وہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں، اسے بخش دیتے ہیں۔